नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके टू साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट 2 नंबर 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखा हो तो अभी जा करके देख लीजिए, वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, आज यही चीज़ हम बात करने वाले हैं एकदम डिटेल में। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यू आर फेमिलियर विथ फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आपने लोहे वगैरह पे जंग लगते हुए तो देखा होगा। रिकॉल द रिएक्शन बाय, और ये उस रिएक्शन को याद करो। ठीक है, रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म, यानी कि उस रिएक्शन को याद करो जिससे कि रस्ट जो है वो फॉर्म होती है। यू हैड आल्सो परफॉर्म इन क्लास सेवन्थ एन एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन इन एयर, और साथ में आपने क्लास सेवन्थ में एक एक्टिविटी की थी जिसमें कि हमने जो मैग्नीशियम रिवन है उसे जलाया था हवा में। यू हैड लर्न दैट, आपने ये भी याद होगा, ठीक है, याद किया होगा। You had learned that both the process ऑक्साइड्स फॉर्म टेक प्लेस, यानी कि दोनों प्रोसेस में क्या था, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। ठीक है, इसी रिएक्शन को आपको आयरन और मैग्नीशियम के साथ में से फिल करना है। यानी कि इसमें क्या बनेगा बच्चों, इसमें एक में आयरन ऑक्साइड और दूसरे में मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका जो है वो रिजल्ट होगा। चलिए आगे एक्टिविटी समझते हैं, एक्टिविटी क्या कहना चाह रही है। ठीक है, लेट अस चेक द नेचर रस्ट फॉर्म एंड रिजल्ट द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है जब हम ऑक्सीजन आयरन ऑक्सीजन और वाटर के बीच में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट, आपको एक स्पूनफुल रस्ट लेनी है। डिजोल्व इट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसे वाटर में काफ़ी कम अमाउंट में ऐड करना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, आप ये पाओगे कि जो रस्ट है वो वाटर में सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, सेक द सस्पेंशन वेल, और फिर उसी सस्पेंशन को अच्छे से क्या करिए, हिलाइए। टेस्ट द सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन को टेस्ट करना है विद रेड एंड ब्लू लिटमस, किससे, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। 4.3 फिगर में जो दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या जो सॉल्यूशन बना वो एसिडिक था या फिर बेसिक था। ठीक है, आपको इस तरीके से टेस्ट करना है उसे। आगे देखिए, आपको पता ही होगा कि इंडिकेटर्स आप अच्छे से जानते होंगे कि कौन सा इंडिकेटर एसिड और बेस को, एसिड पे टेस्ट करने पर ब्लू ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है और बेस को कन्वर्ट पर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपोजिट होता है दोनों एसिड और बेस की कंडीशन में। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं। इस ये एक्टिविटी समाप्त होगी। आगे, डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर पे भी रस्ट लगती है। Does copper also get rusted? I have seen greenish deposit on the surface of copper, यानी कि मैंने, ये जो बच्ची है ये कहना चाह रही है एक्टिविटी कि इसने कई बार ऐसा देखा है कि कॉपर पे भी सरफेस पर रस्ट की जो लेयर है ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर की, वो देखने को मिली है। ठीक है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं डिटेल में। ये क्या है, When a copper vessel is exposed to moisture air for a long, यानी कि जब कोई कॉपर का बर्तन हवा में काफ़ी लंबे समय के लिए छूट जाता है, इट एक्वायर ए डल ग्रीन कोटिंग, तो उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर है वो चढ़ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो ग्रीन मटेरियल उस पर चढ़ जाता है वो हाइड्रो ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, यानी कि CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एंड कॉपर कार्बोनेट, और कॉपर कार्बोनेट CuCO3। द फॉलोइंग इज रिएक्शन, ठीक है, CuH2O प्लस CO2O2 इस रिएक्शन बराबर बनाता है, ये मोस्ट एयर है, ये क्या बनाती है, CuOH का होल ट्वाइस एंड CuCO3, यानी कि ये इसका रिजल्ट होता है। आगे समझते हैं दोस्तों।
Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The as obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water. याद यानी कि उस रिएक्शन को आप याद करिए जिसमें आपने किसको जलाया था, मैग्नीशियम रिबन को, यानी कि नाउ यानी कि अब, रिकॉल यानी कि याद करिए, द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसे जब जलाया गया था, द एज ऑब्टेन, तो उसमें हमें एज यानी कि उसकी राख जो है वो प्राप्त हुई। ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो जो राख प्राप्त हुई थी उसे वाटर में डिजॉल्व किया एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक एंड नेचर, तभी उसे टेस्ट करना है हमें, टेस्ट किया था कि इसका नेचर जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या जो सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था। हाउ डू यू असरटेन दिस, तो आप ये कैसे पता लगाओगे, आगे देखते हैं। यू हैव ऑब्जर्व दैट, आपने ऑब्जर्व किया होगा, द रेड लिटमस टर्न ब्लू, तो यानी कि जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, इसलिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है इज आल्सो बेसिक इन नेचर, वो नेचर में बेसिक होती है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यानी कि साधारण जनरल में बात करें तो ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं इन नेचर में, ठीक है, यानी कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जनरल मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो भी बेसिक होते हैं नेचर में। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, अब बात करते हैं जो रिएक्शन है नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन की वो क्या शो करती है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं डिटेल में। टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय टीचर इन द क्लास, यानी कि ये एक्टिविटी आपको जब भी करनी चाहिए जब आपकी क्लास में टीचर प्रेजेंट हो। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, यानी कि आपको काफ़ी कम मात्रा में पाउडर लेना है सल्फर का, ठीक है, एंड हीट इट, और उसे गर्म करना है। इट डिफ्लीगेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास डिफ्लीगेटिंग स्पून से ही उसे हीट करना है, उसे मिक्स करके, यू मे टेक द मेटेलिक कैप ऑफ एनी बोतल, तो आप किसी भी बोतल की कैप ले सकते हैं, ठीक है, रैप इट मेटेलिक वायर, उसे मेटेलिक वायर से रैप कर सकते हैं अराउंड इट एंड गिव इट्स द शेप सोन, जैसे इसको आकार दिया गया है इस प्रकार का शेप भी आप दे सकते हैं, ऊपर दिया गया होगा इस प्रकार का, यानी कि इस प्रकार का आप इसे शेप दे सकते हैं, ये वाला, अगर ये मेटेलिक स्पून नहीं है तो, ठीक है, आगे बात करते हैं। एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जैसे ही सल्फर गर्म होना शुरू होगी, इंट्रोड्यूस द स्पून इन ए ग्लास जार एंड टम्बलर, उसी फिर स्पून को आपको ग्लास जार और टम्बलर में इंट्रोड्यूस करना होगा, फिगर 4.4 ए में दिखाया होगा। कवर द टम्बलर विद ए लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट escape, यानी कि आपको जो टम्बलर है उसे अच्छे से कवर करना है और ये ध्यान रखना है कि इसे जो गैस बनी है वो बाहर ना निकले। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम्स, और उसके बाद उस चम्मच को कुछ समय के बाद बाहर निकाल लेना है। ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर, और कुछ समय के बाद जो आपने वाटर उसमें ऐड किया है टम्बलर में, क्विकली रिप्लेस द लिड, और उस लिड को दोबारा वापस निकाल लेना है। शेक द टम्बलर वेल, और उस टम्बलर को फिर अच्छे से आपको हिलाना है, घुमाना है, ठीक है, आगे क्या करना है। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और फिर उस सॉल्यूशन को आपको रेड, नीले और लाल कलर के लिटमस से चेक करना है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी मेरी एक एक बात, ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है इस प्रकार के इंडिकेटर से उसे चेक करना है। आगे क्या है दोस्तों, ये जो हमें टेबल दिखाई गई है, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड एंड बेस, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या रिजल्ट मिला आपको, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेम बेस का नाम था, मेटल था कैल्शियम, और नेम एसिड जो बना सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नॉन मेटल क्या था, सल्फर, ठीक है, इसी प्रकार से इस टेबल को फुल करना है आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide, ठीक है, यानी कि जो नेम है ऑक्सीजन, ठीक है,
The name of product is in the reaction is sulfur and oxygen is सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जो सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन में जो नया प्रोडक्ट बना है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सल्फर एसिड इज फॉर्म। तो सल्फर क्या करेगी, जो सल्फ्यूरस एसिड है वो फॉर्म होगा। ठीक है, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को किस में डिजोल्व कर देते हैं, पानी में। ठीक है, पानी में घोल देते हैं जब। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो, इस प्रकार की रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर को अगर घोला जाता है तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, यानी कि H2SO3 का हमें रिजल्ट मिलेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्या होता है। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी कि सल्फ्यूरस एसिड की ये पहचान होती है एसिड की, यानी कि अगर हमारा लिटमस पेपर जो है वो ब्लू यानी कि नीले कलर का है तो जब हम उसे सल्फ्यूरस एसिड में डुबोएंगे तो वो लाल कलर का हो जाएगा। ये हमारे तेजाब यानी कि अम्ल यानी कि एसिड को पहचानने की प्रक्रिया है। ठीक है, जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि जनरली जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक होते हैं नेचर में। रिकॉल, याद करें, द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरीज एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th, आपको कुछ नाम याद होंगे। ठीक है, लेबोरेटरी एसिड के जो आपने क्लास 7th में पढ़ेंगे। नोट डाउन देयर नेम इन टेबल 4.4, और उन्हीं टेबल के नाम को उस 4.4 में फिल करना है। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन डैम विच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या क्या मेटल और नॉन मेटल थे जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिएक्शन विद वाटर। चलिए, लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। चलिए अब ये देखते हैं कि जो वाटर है वो कैसे रिएक्शन करता है मेटल और नॉन मेटल के साथ में। तो देखिए आगे ये एक्टिविटी है, एक इसे समझ लेते हैं। ये भी आपको अपने टीचर की मौजूदगी में करनी है। ठीक है, टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय टीचर, टीचर की मौजूदगी होना जरूरी है। ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन। ठीक है, जब आप इस एक्टिविटी को कर रहे हो तो काफ़ी ध्यान पूर्वक करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, कोई घटना अप्रिय घटना आपके ना हो। ठीक है, साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ मेटल व्हीट ग्रेन। ठीक है, आपको सोडियम मेटल का इतना साइज लेना है जितना गेहूं के दाने का होता है। इट शुड बी हेल्ड विद ए पेयर ऑफ टोंग, और आपको इसे एक पेयर ऑफ टोंग से पकड़ना है। नेक्स्ट है टेक ए 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, आपको 250 ग्राम का बीकर या ग्लास टम्बलर लेना है। फिल हाफ विद द वाटर, उसे आधा पानी से भरना है। नाउ केयरफुली कट द स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, आपसे धीरे से जो सोडियम मेटल है वो छोटा सा आपको काटना है। ड्राई यूजिंग फिल्टर पेपर, उसे फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके ड्राई करना है। रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, और फिर से छोटे से कॉटन के पीस में रैप कर देना है। ठीक है, पुट द सोडियम पीस रैप इन द कॉटन इनटू बीकर, और फिर जो सोडियम पीस आपने कॉटन यानी कि रुई के अंदर पैक किया है, ठीक है, उसे बीकर में रख देना है। ऑब्जर्व केयरफुली, अब उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना है यानी कि देखना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व, जब आप कर रहे होंगे किस चीज़ का ध्यान रखना है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको बीकर से काफ़ी दूर रहना है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, जब रिएक्शन खत्म हो जाए, जब आपको बीकर को टच करना है। ठीक है, व्हाट डू यू फील, जब आप फील क्या करते हैं। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या जो बीकर था जो होना था वो गर्म हो गया है। ठीक है, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड ब्लू लिटमस पेपर, और फिर उसी सॉल्यूशन को आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, और आपको पता लगाना है कि जो हमारा सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वर्गस विगर हाँ विगरसली विद वाटर, आपने ऑब्जर्व किया कि सोडियम ने रिएक्शन की वाटर के साथ वो विगरसली की। सम अदर मेटल डू नॉट डू सो, ठीक है, दूसरे मेटल ऐसा कुछ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, यानी कि आयरन और जो वाटर है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस से एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रो दे मे वेरी रिएक्टिव इन एयर। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो
वाटर से बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर। ठीक है, इसलिए नॉन मेटल को वाटर में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सॉरी फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी कि उदाहरण देखा जाए तो नॉन मेटल फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो अधिक रिएक्टिव है। ठीक है, इट कैच फायर इट एक्सपोजर टू एयर, यानी कि आग पकड़ लेता है इसे अगर हम हवा में खुले में रख दें तो प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट विद फॉस्फेरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज स्टोर इन वाटर, इसलिए फॉस्फेरस का कॉन्टेक्ट एयर के साथ में ना हो इसलिए इसमें वाटर में होल्ड करके रखा जाता है। रिएक्शन विद एसिड, अब बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो एसिड है उसके साथ में कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, एक्टिविटी समझते हैं जब भी हमें अच्छे से रिएक्शन समझ में आएगी। ठीक है, चलिए सॉरी चलिए देखिए, टेक सैंपल ऑफ मेटल नॉन मेटल लिस्टेड फॉर टेबल 4.4, यानी कि कुछ आपको सैंपल लेना है मेटल और नॉन मेटल का जो कि 4.4 की लिस्ट में दिए गए हैं। 4.5 ये जो दिख रहे हैं आपको, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है, चारकोल, सल्फर, इनमें से कोई मेटल और नॉन मेटल आपको ले लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ये मेटल आपको लेने हैं, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल दैम ABCDE, और उन पर आपको स्टिकर लगा देना है ABCDE नाम और F नाम डाल करके। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से उसमें 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देना है। ठीक है, टू ईच टेस्ट ट्यूब वन बाय वन, हर एक टेस्ट ट्यूब में 1 by 1 ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, और फिर उस रिएक्शन को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। इफ़ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सॉल्यूशन, अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है उस ठंडे सॉल्यूशन में, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, फिर उस टेस्ट ट्यूब को आपको गर्म करना है। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है, उनके नीचे माचिस से यानी कि मैच स्टिक से उसे हॉट करना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टीड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि जब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया अब उसकी जगह पर आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक का इस्तेमाल करना है और फिर अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके टेबल 4.5 में फिल करना है। चलिए आगे समझते हैं क्या होता है। इज देयर ए डिफरेंस इन बेस is there a differences in the ways and metals and non metal react with acid, क्या इन दोनों के बीच में अंतर था जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई तो। व्हाट कुड बी द पॉप साउंड सम केसेस ड्यू टू व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रोथ नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो आपने कुछ पॉप जैसा पॉप पॉप पट पट का साउंड सुना होगा। ठीक है, जब आपके उसके पास में मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीली को लेकर के उसके मुंह के पास में गए होंगे टेस्ट ट्यूब के। यू मस्ट हैव फॉर्म फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, और आपने ये भी पाया होगा जो नॉन मेटल हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते, बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि लेकिन जो मेटल हैं वो ऑक्सीजन से उससे रिएक्ट करते हैं एसिड से। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं दैट बर्न इन विद ए पॉप साउंड, जो कि एक पॉप साउंड के साथ में जलते हैं। ठीक है, आगे यू मस्ट हैव नोटिस दैट, आपने और ये भी नोटिस किया होगा कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, इवन ऑन हीटिंग, ठीक है, यहाँ तक कि हीट करने पर भी, ठीक है, ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये रिएक्शन करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। रिएक्शन विद बेसिस, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों कि बेसिस के साथ में कैसी रिएक्शन होती है, ये भी हमें डिटेल में बात करने वाले हैं। यूजेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल, ये हमारा मुख्य टॉपिक बचा है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे बच्चों अगले वीडियो में। ठीक है, इतना ही है हमारा, नेक्स्ट एक पार्ट और इसका बनाएंगे, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, रिएक्शन विद बेसिस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।